नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी ने शिमला आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। कांगड़ा जिला की 4 साइट्स पर 16 सितंबर से शुरू होगी पैराग्लाइडिंग गतिविधियां। मनाली में एनएच बहाल करने के लिए पर्यटन कारोबारी कर रहे हैं श्रमदान। सिरमौर जिला के ग्रामीण इलाकों में बंदरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पालमपुर में बार एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित। वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल लेन देन के प्रति किया जागरूक। सिरमौर जिले में 4 स्थानों पर लगेंगे स्वास्थ्य मेले। सोलन सहित सिरमौर जिले में भी इन दिनों डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुष्मान भव अभियान का करेंगी उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी ने शिमला आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। कृष्णा नगर में स्लाटर हाउस में भूस्खलन से हुए हादसे का जायजा लिया। प्रियंका जी एक सेकंड मैडम गिर जाएंगे। एक मिनट आप बढ़ जाओ ना, बात गिर जाओगे। जिला की 4 पैराग्लाइडिंग साइट्स पर पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज शुरू होने जा रही है। 2 माह के प्रतिबंध उपरांत 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। जिला में बीरबिलिंग, इंद्रुनाग, नरवाना और ज्वालाजी में पैराग्लाइडिंग साइट्स में हैं। पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज शुरू होने से पहले साइट्स पर मार्शल की अपॉइंटमेंट सहित फ्लायर्स की सुरक्षा अहम रहती है। साथ ही पैराग्लाइडिंग करवाने वाले पायलट्स के उपकरणों की जांच, क्या उपकरण सर्टिफाइड है या नहीं, ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। पैराग्लाइडिंग 16 सितंबर से जो है वो खुल रही है। हमारे यहाँ 4 साइट्स हैं और जिसमें कि इंद्रुनाग है, नरवाना है, हमारी बीड बिलिंग है जो कि इंटरनेशनल लेवल की साइट है और बिलपटियाँ ज्वालाजी में है। तो इन सभी साइट्स पे जो है वो पैराग्लाइडिंग होती है। 16 सितंबर से जब ये खुल जाएगी तो इसमें मार्शल्स वगैरह अपॉइंट करने की भी, क्योंकि बीड बिलिंग में तो मार्शल्स ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं और अभी वो साडा देख रही है। जल्दी ही डिस्ट्रिक्ट एरो स्पोर्ट्स क्लब जो है वो इन सारी व्यवस्थाओं को देखेगा। साथ में जो है वो बाकी भी जगहों पे जो जितने भी फ्लायर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पैराग्लाइडिंग से पहले एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि जितनी भी इक्विपमेंट है वो सर्टिफाइड इक्विपमेंट को यूज़ करने की इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं और जितने भी क्वालिफाइड पायलट्स हैं, लाइसेंस पायलट हैं, उन्हीं को ही जो है वो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ जो टेंडम फ्लाइट्स है करवाने के लिए अलाउ किया जाता है। तो उन अगर कोई वायलेशन करता है तो जो हमारा HPTDR एक्ट है 2002 उसके तहत जो है वो कार्रवाई भी की जाती है। इसके लिए जो है वो कोई भी अगर वायलेशन पाई जाती है तो जो लोकल अथॉरिटीज जैसे रिपोर्ट करती हैं तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बहाल करने के लिए होटल व पर्यटन से जुड़े कारोबारी मनाली में करीब 200 मीटर सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए श्रमदान कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारी बुद्धि प्रकाश ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते मनाली में करीब 2 माह से पर्यटन कारोबार ठप पड़ा है, जिसके चलते पर्यटन से जुड़े गाड़ियों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों मनाली सहित आसपास के कई क्षेत्रों में कई सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में लोगों द्वारा श्रमदान कर प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। अभी 2-3 दिन से कुछ NHI के जो वर्कर काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े प्रोग्रेस में आ रहा है। जिस दिन हमने शुरू किया
आज से 8 दिन पहले, उस दिन यहाँ 4 लेबर लगी थी, तो हम श्रमदान करने आए हैं। हम ये कोशिश करें कि कम से कम डबल लाइन बन जाए। अभी बन रहा है, ये टेम्पररी रोड बन रहा है रायसन से यहाँ तक, तो ये डबल लाइन हो जाए तो जिससे जाम से हमें निजात मिल सकती है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में बंदरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए वन विभाग बंदरों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा। वन विभाग के डीएफओ सौरभ ने बताया कि लगातार बढ़ती बंदरों की संख्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है और आए दिन यह बंदर लोगों पर भी हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने नहर में इस वर्ष 200 बंदर पकड़ने का लक्ष्य रखा है और ये कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। विभाग की तरफ से हर साल डिफरेंट डिविजन्स को टारगेट दिया जाता है। ये कैंपा फंड के अंदर होता है। इसमें हर साल तकरीबन डिफरेंट फॉरेस्ट डिविजन्स को 200 से लेके 500 तक टारगेट होता है। इस साल हमारे पास 200 बंदर पकड़ने का टारगेट है और जनरली हम इसको सर्दियों के मौसम में ही हम बंदर पकड़ने के लिए टीमों से कांटेक्ट करते हैं। मतलब ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट और बंदर जो हैं वो काफ़ी मतलब थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं और लोगों को चोट पहुंचाते हैं। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमेशा बंदरों से आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी उनसे आई टू आई कांटेक्ट ना करें। उनके पास आराम से, अगर आपके आसपास बंदर हैं तो आराम से वहाँ से निकल जाएं। उनको चिढ़ाने की भी कोई कोशिश ना करें और उनको कोई खाना ना दें। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुलेट ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने में अभिवक्ता महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पालमपुर में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि न्याय पाना सभी का संवैधानिक अधिकार है और सभी को समय पर न्याय उपलब्ध करवाना हो, इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर पालमपुर में बहुमंजिला न्यायालय भवन बनाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। जो भारत का संविधान है उसमें जो भी लिखा है, जिस तरह से भी उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और किसी भी तरह से रूल ऑफ लैंड जो है उसको एनफोर्स करने के लिए अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ होता है या किसी का रूल ऑफ लैंड के जितना भी जो भी संविधान है उसको लागू करने का अगर किसी के पास किसी तरह का भी दम होता है, तो मैं समझता हूँ जो एडवोकेट्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा है। पार्किंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया। हमारी एक रहेजा की पार्किंग, एक पालमपुर के नए बस अड्डे के ऊपर पार्किंग और पालमपुर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हम करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा करेंगे, जिससे पालमपुर को एक और बेहतर शहर बनाया जा सके। हेल्पेज इंडिया संस्था द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन लेन देन और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हेल्प इस अवस्था के राज्य प्रमुख राजेश कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में ऑनलाइन लेन देन की ज्यादा जानकारी नहीं होती, ऐसे में वे जल ठगी का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन व अन्य लेन देन संबंधी कार्य अब ऑनलाइन माध्यमों से किए जा रहे हैं। शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सभी जरूरी जानकारी वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में डिजिटल साइबर एक्सपर्ट्स और गूगल इंडिया के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इंडियल जो है पूरे इंडिया में पिछले 1 सालों से एक मुहिम चलाया हुआ है, जिसमें डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे इंडिया में या हिमाचल की बात करें तो साइबर क्राइम है और जो साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट ग्रुप होता है सीनियर सिटीजन होता है। तो पिछले 1 सालों से एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। तो इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए हेल्पेज और गूगल ने पूरे इंडिया में और हिमाचल में भी पिछले
एक साल से हिमाचल के हर जिले में जहाँ जहाँ पे भी हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन खासकर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और जिनका जो आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस की। आयुष्मान भव अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम राजधानी शिमला में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सिरमौर जिले में इस कार्यक्रम के तहत शिलाई, पावंता संग्रह और पंचान में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके वहां डॉक्टरों की टीम में घर घर जाकर लोगों को विभिन्न रोगों के लक्षणों और बचाव के बारे में जानकारी देने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि इस दौरान पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। हम 4 हेल्थ मेलाज लगाएंगे और 4 हेल्थ मेलाज के साथ साथ हम होम टू होम विजिट करेंगे, जिसमें एनसीडी, टीबी, लेप्रोसी, आभा आईडी, आयुष्मान कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रदान की जाएंगी। और 4 स्थानों पर हेल्थ मेले लगेंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज से स्पेशलिस्ट की टीम जाएगी और ये सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। सोलन सहित सिरमौर जिले में भी डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जिले में अब तक डेंगू के 103 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बाद नगर परिषद में नाहन में फॉगिंग का कार्य शुरू किया है, ताकि डेंगू मच्छर के बचाव हो सके। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार तोमर ने बताया कि स्थानीय लोगों से डेंगू के बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। मॉनसून सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है और जिससे जो मच्छरों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिस कारण डेंगू के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं अस्पताल के ज़रिए और जो स्वास्थ्य विभाग है उनके ज़रिए जो हमें जानकारी मिली है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए नगर पालिका ने फॉगिंग का जो कार्य है पिछले लगभग 15 दिन से ये कार्य लगातार चलता आ रहा है और शहर के सभी वार्ड में हम फॉगिंग कर रहे हैं और जहाँ से भी हमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश आ रहे हैं कि इस एरिया में थोड़ा हॉटस्पॉट है, तो वहाँ पे हम 2 या 3 बार जितनी बार भी उनकी आवश्यकता है उस हिसाब से फॉगिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कल हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इसके रिगार्डिंग मीटिंग हुई थी डेंगू के लिए। तो इसमें से जो थोड़े एहतियात हमारे जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको बरतने की आवश्यकता है कि आपके घरों में पानी इकट्ठा ना रहे। कोई आपके जो खाली टायर्स हैं या आपके कूलर हैं उसको आप नियमित तौर पे साफ़ करते रहें, ताकि जो डेंगू का जो मच्छर है वो वहाँ पे ना पनप सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि डीजल वाहनों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2017 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजल वाहनों से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार स्वच्छ और हरित ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन करेंगे। यह अभियान सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ण कवरेज प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस माध्यम के 3 घटक है: आयुष्मान आपके द्वार, तीसरा चरण स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्रों और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान मेले और हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।